एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रखर सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक की सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे वर्सेस के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे वर्सेस 61 से कंटिन्यू। इसमें क्वेश्चन है वर्सेस 61 का सॉल्यूशन सबसे पहले देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन है रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, इसे रीड करना है और आंसर करना है क्वेश्चन के। ओ द ब्लैक स्पाइडर इज कमिंग क्लोज टू कैच द लिटिल बटरफ्लाई। ओ ओ हम किसी भी चीज़ को आश्चर्यजनक भाव में जब बोलते हैं तो हम यूज़ करते हैं ओ का। जो काली जो मकड़ी है वो पास आ रही है बटरफ्लाई को कैच करने। निशा सेज व्हाट कैन आई डू टू सेव द लिटिल बटरफ्लाई। मैं छोटी सी तितली को बचाने के लिए क्या करूँ, निशा सोचती है। शी रन्स टू हेल्प, वह भागती है, दौड़ती है हेल्प के लिए, मदद के लिए। निशा पिक्स अप द बटरफ्लाई फ्रॉम द स्पाइडर वेब्स एंड रिलीज इट। निशा ने उठाया बटरफ्लाई को स्पाइडर की जो जाल को बोलते हैं वेब से, और उसे फ्री कर दिया। द बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम द फ्लावर। जो बटरफ्लाई है वो तितली है ना, वो उड़ जाती है फ्लावर पर। निशा स्टार्ट्स क्लैपिंग, और निशा स्टार्ट करती है ताली बजाना। द पर्पल कलर बटरफ्लाई इज फ्री एंड हैप्पी वंस अगेन। जो पर्पल कलर की जो बटरफ्लाई थी वो फ्री हो गई है और वो हैप्पी है, खुश है। Why is the spider coming close to the butterfly? वो क्यों पास आ रही थी बटरफ्लाई की? The spider is coming close to catch the butterfly. वो कैच करने के लिए आ रही थी पास में। What does Nisha want to do for the butterfly? क्या चाहती थी वो बटरफ्लाई के लिए करना? Nisha want to save the butterfly. वो चाहती थी वो मदद करे, उसको बचा ले। What is the color of butterfly? क्या कलर था बटरफ्लाई का? The purple color of the butterfly. How do you feel when you help someone? किसी की जब आप हेल्प करते हो, मदद करते हो, तो आपको कैसा फील होता है? आई फील है वेरी हैप्पी व्हेन आई हेल्प समवन। इसी तरह से आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी आप किसी न किसी थिंग में किसी न किसी की मदद करेंगे ना, तो आपको बहुत खुशी होगी। तो आप जरूर उसे मदद किया करें, जो भी मददगार हैं उनकी। When does Nisha start clapping? कब क्लैपिंग करती है निशा? When the butterfly flies from the flower. जब वो फ्लावर की तरफ उड़ जाती है तो निशा क्लैप करती है। राइट अपोजिट टू द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको अपोजिट लिखने, विलोम शब्द लिखने। अनहैप्पी का हो जाएगा हैप्पी, दुखी, खुश। फिनिश, स्टार्ट, खत्म, शुरू करना। ठीक है, खत्म करना, शुरू करना। तो ये डन होता है वर्कशीट 61। अब देखेंगे ओसिया फॉर्मेटिव असेसमेंट 9 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। आपको टिक करना है, करेक्ट ऑप्शन को कंप्लीट करना है सेंटेंस को। आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन टूडे। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट रिलेटेड टू द SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी से रिलेट नहीं है। टीचिंग इन क्लास, टीचिंग जो क्लास में हो रही है वो नहीं है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अंतर्गत। मॉनिटरिंग है, अटेंडिंग मीटिंग है, मैनेजमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजक्शन विल डू कंप्लीट द सेंटेंस? यू वांट टू रीड अ स्टोरी बुक, मैगजीन, यहाँ हो जाएगा एंड बुक, स्टोरी बुक एंड अ मैगजीन। ठीक है, तो ये कंजक्शन आ जाएगा। विच क्वेश्चन वर्ड विल कंप्लीट द सेंटेंस? कौन सा क्वेश्चन वर्ड कंप्लीट करेगा सेंटेंस को? डू यू वांट टू मी टू कीप योर बैग, तो यहाँ हो जाएगा What do you want me to keep your bag? ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। What do you want me to keep your bag? तो यहाँ पर वेयर आ जाएगा। ठीक है, वॉट नहीं आएगा, सॉरी, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वेयर। तो यहाँ इसको टिक कर देना है। अगला फिफ्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब। मुकेश टू बीकानेर यस्टरडे, तो यहाँ हो जाएगा मुकेश वेंट टू बीकानेर यस्टरडे। पिछले दिन मुकेश जो है वो बीकानेर गया था। पास्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यस्टरडे दे रखा है। चूज द वर्ड विच इज करेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस। आई ब्लैंक गो टू बैंक टुमारो, टुमारो यानी फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा विल गो, आई विल गो टू द बैंक टुमारो। नेक्स्ट है पैसेज, जिसे रीड करना है, क्वेश्चन करना है, इससे रिलेट आंसर की। ठीक है, डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव द वे वॉल्स डू इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल pleased with the way of life. He was sick and tired, wondering about why himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of the who was stronger than anyone in on earth.
and he set up to find such a master. He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was strong as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. I'm looking for someone to take up service with. Would you like to be my master wolf? तो यहाँ पर जो आपने ये तो पढ़ी रखी है स्टोरी, अपने बुक में आपको दे रखी है डॉग की जो अपने मास्टर को ढूंढता है, और ये मैंने चैप्टर कम्प्लीटली करा रखा है, क्वेश्चन आंसर भी करा रखे हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो डॉग है वो चाहता है अपने लिए एक मास्टर ढूंढना जो उसे खाना दे दे, और वो उसके लिए नौकरी करना चाहता है और उसे बैठे बिठाए ताकि खाना मिल जाए, उसे मेहनत ना करना पड़े फूड के लिए। ठीक है, तो वो अपने मास्टर को ढूंढता है, ढूंढते ढूंढते उसे एक दिन वॉल्फ मिलता है। वो मास्टर ऐसा मास्टर चाहता है जो इस दुनिया में स्ट्रांग हो सबसे। तो वो एक वॉल्फ के पास में आता है, वॉल्फ से पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे, क्योंकि वॉल्फ जो है वो काफ़ी ताकतवर होता है। पर आगे आपने देखा हो तो वॉल्फ भी डरता है किससे? बियर से। बियर भी डरता है किससे? मैन से। ठीक है, तो इस तरह से वो जो रहते हैं ना, सबसे लास्ट में जो डॉग को मिलता है वो मैन मिलता है, जिस कारण से उसको करेक्ट मास्टर मिल जाता है, और उस दिन से जो डॉग है वो फेथफुल हो जाता है मैन के प्रति। तो यहाँ पर इसे क्वेश्चन के आंसर देंगे। द डॉग्स वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ लुकिंग फॉर फूड। वो बीमार हो गया और उसने ढूंढा, जो फूड है उसको ढूंढने का प्रयत्न किया। बीमारी के कारण वो ढूंढ नहीं पा रहा था खाने को। whom did the dog ask to be his master? Would the word sick in the passage would mean the same as ill, बीमार. kinsman is the passage would means the same, relative. ठीक है, तो ये डन होता है फॉर्मेटिव वर्सेस में, OCR रिलेटेड फॉर्मेटिव वर्सेस में 9 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 62 जिसमें है रीड द गिवन स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। स्टोरी दे रखी है जैसे पढ़ेंगे और आंसर करेंगे क्वेश्चन के। वंस देयर वाज अ पपी हु हैड नो होम। पपी होता है उसके पास में घर नहीं होता। इट सॉ अ शेड एंड सेड आई विल लिव इन दिस केव, आई विल बी सेफ एंड वार्म हियर। तो वो देखता है एक शेड को और उसे देख करके कहता है कि मैं इसमें रह सकता हूँ, मैं सेफ भी रहूँगा, गर्म भी रहूँगा। आउट ऑफ द शेड कैम अ बिग बफेलो ग्रूनिंग गेट अवे फ्रॉम माई शेड। और बफेलो आ जाती है जितने में, वो कहती है कि मेरे शेड से दूर हो जाओ, ये मेरी शेड है। देन द पपी सॉ हाउस। वो हाउस को देखता है। इट रेस्टेड ऑन द स्टेयर। वो उसकी सीढ़ियों पर रेस्ट करता है। अ लिटिल गर्ल इन द हाउस सॉ द पपी ऑन द स्टेज। छोटी सी लड़की जो होती है वो देखती है सीढ़ियों पे बैठा एक पपी। शी केम आउट विद अ बाउल ऑफ मिल्क। वो अपने साथ में मिल्क लेकर आती है बाउल में। हियर समथिंग टू डू, हियर समथिंग टू ड्रिंक, प्लीज स्टे विद मी एंड बी माई फ्रेंड। ये लो, तुम पी लो इस दूध को और मेरे साथ रहो और मेरे फ्रेंड बन जाओ। द पपी स्टार्टेड विद हर। और जो पपी है वो स्टेड विद हर, वो उसके साथ में रहने लग जाता है। क्वेश्चन है व्हाट वाज द पपी लुकिंग फॉर? अ होम। वो घर देख रहा था। वेयर डिड द पपी गो व्हेन द बफेलो चेस्ड इट अवे। जब बफेलो ने उसे चेस किया, न भगाया, तो वो कहाँ गया? टू अ लिटिल गर्ल्स हाउस। गर्ल्स लिटिल गर्ल के घर पर। राइट द नेम ऑफ एनिमल यू हैव एट योर होम। जो आपके घर पे है ना, उन एनिमल्स को आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे काऊ, गॉड, जो भी आपके पास में एनिमल है उनका नाम लिख दीजिए। फिल इन द ब्लैंक बिलो यूजिंग 3 वर्ड ऑन योर ओन। आपको 3 यूजिंग वर्ड लिखने हैं आपके अपने। इफ़ आई सॉ अ होमलेस पपी आई वुड गिव अ शेल्टर। मैं अगर होमलेस पपी को देखता हूँ या देखती हूँ तो मैं उसे एक शेल्टर प्रोवाइड करूँगी या करूँगा। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 62। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 62 OCR फॉर्मेटिव असेसमेंट 9 एंड वर्कशीट 61 की सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे के वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।